बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, उसका लेक्चर 13 है। हमारे पास है अनकॉन्स्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। पहला हमारे पास जो डेफिनेशन है, एक्सट्रीम पॉइंट्स एंड अप्रोक्सीमेट और सिमिलर फंक्शंस ऑफ अ फंक्शन डिफाइंस एदर मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द फंक्शन मैथमेटिकली एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स वन नॉट, एक्स टू नॉट, एक्स थ्री नॉट अप टू सॉन एक्स एन नॉट इज मैक्सिमम पॉइंट f of x naught plus h less than equal to f of x naught and minimum point if f of x naught less than equal to f of x naught plus h। देखिए, जो हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट होगा वो मैक्सिमम पॉइंट कब होगा? जब आपके पास f of x naught plus h लेस देन हो f of x naught। तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास पॉइंट x naught है वो मैक्सिमम है। अगर हमारे पास f of x naught लेस देन इक्वल टू हो f ऑफ x नॉट प्लस h, तो हम कहेंगे जो हमारे पास पॉइंट x नॉट है वो क्या है? मिनिमम पॉइंट है। या हमारे पास h, h1, h2, h3, अब मैंने लिखा था आप इसको h लिख लें या ऐसे डेल्टा x लिख लें या ऐसे डेल्टा x लिख लें, वेरी वेरी स्मॉल नंबर को शो करता है। और जिसको मैंने जनरलाइज करके लिखा hi इज़ सफिशेंट स्मॉल वैल्यूज़। हमारे पास इसमें अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में दो कंडीशंस हैं, नेसेसरी कंडीशंस और सफिशेंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो आपके पास अप्रॉक्सीमेट फंक्शन एक्स नाट पे उसका जो ग्रेडियंट है डेल एफ ऑफ एक्स नाट वो क्या हो? ज़ीरो। वहाँ से हम जो पॉइंट फाइंड करेंगे, जो हमारे पास पॉइंट होगा एक्स नाट, वो क्या कहलाएगा? एक्सट्रीम पॉइंट्स। उस पर आपके पास डेल एफ पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स वन, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स टू अप टू सॉन पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स एन इज इक्वल टू ज़ीरो। सफिशेंट कंडीशन क्या है? एन अप्रोक्सीमेट फंक्शन फॉर एक्स नॉट टू बी एक्सट्रीम पॉइंट इज दैट हैशंस मैट्रिक्स एच एवेल्यूएटेड एट एक्स नॉट इज सेटिस्फाइड दी फॉलोइंग कंडीशन। क्या है कि जो आपने एक्सट्रीम पॉइंट एक्स नॉट फाइंड किया है उस पर आपके पास जो मैट्रिक्स एच है, पहले तो आप एच डिफाइन कर लें। हैशन मैट्रिक्स जो है एच वो आपके पास क्या है? F11, F12, F21, F22। F11 का मतलब है कि सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2। F12 का मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल स्क्वायर f पार्शियल x1 पार्शियल x2। इसका मतलब है कि पहले हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 फिर लेंगे x2। और पार्शियल F22 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x2। और आप याद रखें कि पार्शियल स्क्वायर f पार्शियल x1 पार्शियल x2 बराबर होगा पार्शियल स्क्वायर f पार्शियल x2 पार्शियल x1। ये मैंने लिखा 2x2 मैट्रिक्स की फॉर्म में। अगर 3x3 होगा तो पार्शियल f1, यानी वो आगे वैल्यूज़ बढ़ जाएंगी। पहला है कि h इज़ पॉजिटिव डेफिनेट इफ़ x नॉट इज़ मिनिमम पॉइंट। अगर आपके पास जो हैशन मैट्रिक्स है अगर उसका आंसर पॉजिटिव आए तो जो हमारे पास पॉइंट एक्स नॉट होगा वो मिनिमम होगा। सेकंड है कि एच इज़ नेगेटिव डेफिनेट नंबर इफ़ एक्स नॉट इज़ मैक्सिमम। अगर तो आपके पास हैशन मैट्रिक्स पॉजिटिव आएगा तो पॉइंट मिनिमम होगा। अगर आपके पास हैशन मैट्रिक्स नेगेटिव आएगा तो आपके पास जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमम होगा। या एक और आसान वे है, अगर आपके पास लैम्डा की वैल्यूज़ नेगेटिव आएँ तो आपके पास जो हैशन मैट्रिक्स है वो जो आपके पास वो पॉइंट है वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। अगर आपके पास ये जो लैम्डा की वैल्यू है जिसको हम एगन वैल्यूज़ बोलते हैं, एगन वैल्यूज़ यानी अगर तो लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आए तो जो आपके पास पॉइंट होगा एक्स नॉट वो मिनिमम होगा। अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आएंगी तो आपके पास जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर लैम्डा की कुछ वैल्यू नेगेटिव है और कुछ पॉजिटिव है, यानी लैम्डा पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो जो आपके पास पॉइंट होगा एक्स नॉट वो सैडल पॉइंट होगा। दोबारा क्लियर कर लें, अगर तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं सारी, तो जो आपके पास पॉइंट होगा वो मिनिमम होगा। अगर आपके पास लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव हैं, जो आपके पास पॉइंट एक्स नॉट होगा वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। अगर आपके पास लैम्डा की कुछ वैल्यू पॉजिटिव हैं और कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव हैं तो आपके पास जो पॉइंट एक्स नॉट होगा वो सैडल पॉइंट होगा। तो देखें, अब हम नेसेसरीज और सफिशिएंट कंडीशन को यूज़ करेंगे और हम मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट चेक करेंगे।
फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ एफ। एफ हमारे पास गिवन है, एफ ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 प्लस 2x3 प्लस x2 x3 माइनस x1 स्केयर माइनस x2 स्केयर माइनस x3 स्केयर। तो हम देखें यहाँ 3 वेरिएबल हमारे पास हैं, तो पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल x1, फिर f का लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव x2, फिर f का लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव x3। तो हमारे पास अब जो मैटर होगा वो 3 क्रॉस 3 होगा, यानी वो होगा पार्शियल f1 पार्शियल f1 पार्शियल f1 f2 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 f3 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 f1 का मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x1, और f2 का मतलब है कि पार्शियल लेंगे सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2, और पार्शियल स्केयर हमारे पास f23 का मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू, पहले x2 लेंगे फिर उसी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x3। तो देखें पहले लें पार्शियल डेरिवेटिव x1, देखें 1 हो गया, x1 का डेरिवेटिव 1 आ गया, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट 0, ये भी कांस्टेंट x2 x0, x1 का पावर शुरू में पावर 1 कम, x2 0 x3 0, क्योंकि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं पार्शियल x1 के अलावा बाकी सारे की वैल्यूज़ क्या होंगी, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इस तरह लेंगे इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2, 0 0 x2 आ गया, 1 x3 आ गया, ये भी 0 ये भी 0, लें 2, पावर शुरू में पावर 1 कम, इस तरह लें विद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x3, इसका डेरिवेटिव 1 आ गया 2, इसका लें 3 तो क्या आ गया x2, 3 का लें पावर शुरू पावर 1 कम। तो आपके पास नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि डेल f इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 पुट करें, इसको भी 0 पुट करें और इसको भी 0 पुट करें। जब मैंने पार्शियल f1 और पार्शियल को मैंने 0 लिया तो देखिए हमारे पास 1 माइनस 2x1 इज इक्वल टू 0, तो 2x1 इज इक्वल टू 1, तो x1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1/2। फिर मैंने x2 को 0 पुट किया तो ये देखें x3 हमारे पास आ गया 2x2। इस तरह थर्ड वैल्यू को हम 0 पुट करेंगे, 0 के बराबर पुट करें तो हमारे पास आ गया 2 प्लस 2x2 माइनस 2x3। तो आप देखें मैंने x3 की वैल्यू फाइंड किया 2x2, यहाँ पुट कर देते हैं, 2 प्लस x2 माइनस 2x3 की वैल्यू 2x2 क्या हो गया 4, ये देखें 4 और माइन प्लस x2 क्या आ गया 3x2 इज इक्वल टू 2, ये तो डिवाइड कर दें, x2 की वैल्यू आ गई 2/3, यहाँ पुट करके x3 इज इक्वल टू 2x2, x2 की वैल्यू क्या निकाली हमने 2/3, तो x3 हमारे पास आ गया 4/3। तो देखिए हमारे पास x0 पॉइंट आ गया, पहले x1 की वैल्यू लिखेंगे 1/2, फिर x2 की वैल्यू 2/3 आई, x3 की वैल्यू क्या आ गई 4/3। सॉफिशेंट कंडीशन क्या है, हैशन मैट्रिक्स f11 f12 f13। देखें f13 दोबारा एक दफ़ा लें, f13 का मतलब है कि पार्शियल सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव पहले हम लेंगे x1 फिर हम लेंगे x3। 1 का मतलब है कि डेरिवेटिव पार्शियल x1, 2 का मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x2, 3 इंडेक्स का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव x3। जब हम लिखते हैं 1 3, देखें पहले डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 फिर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x3, तो पार्शियल स्केयर f। इसी तरह जब आप लेंगे 3 2, इसका मतलब पार्शियल स्केयर f, पार्शियल x3 लेंगे फिर पार्शियल x2 लेंगे। तो देखें जब मैंने f11 का मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x1 -2 आया, पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल स्केयर f पार्शियल x1 पार्शियल x2 क्या आया 0, ये पार्शियल डेरिवेटिव हैं। f13 की वैल्यू 0 आई, f21 की वैल्यू 0, f22 की वैल्यू -2, f23 की वैल्यू 1, f31 की वैल्यू 0, f32 की वैल्यू 1, f32 की वैल्यू -2। देखें f3 का मतलब है कि पार्शियल स्केयर f पहले लेंगे डेरिवेटिव पार्शियल x3 फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल x2। मैंने इस वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, देखें इसकी वैल्यू क्या है -2, इसकी वैल्यू क्या है 0, इसकी वैल्यू क्या है 0, सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी। x0 देखें x0 हमारे पास पॉइंट क्या है 1/2, 2/3 और 4/3, ये पॉइंट पुट करेंगे। देखें यहाँ तो x1 x2 साथ नहीं आ रहा, अगर x1 x2 यहाँ कहीं आता तो मैंने ये वैल्यू रिप्लेस करनी थी x1 x2 और x3 की।
फॉर एगन वैल्यूज़। आप एगन वैल्यू कैसे फाइंड करते थे? ए माइनस लेमडा आई एब्सलूट इज इक्वल टू 0। अब ए की जगह पे हमारे पास मैट्रिक्स क्या? एच माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। आई हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब हम एगन वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। देखें हमारे पास एच माइनस ए लेमडा आई इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपेंड करें, लेमडा आ गया ये कॉलम और ये रो, इसको इससे मल्टीप्लाई स्केयर आ गया और -1, इससे भी आंसर 0, इससे भी आंसर 0 बराबर 0। तो देखिए -2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, -2 माइनस लेमडा स्केयर -1 इज इक्वल टू 0। लेमडा अगर पॉजिटिव तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई? -2। इसका स्केयर एक्सपेंड करें 4 प्लस लेमडा स्केयर प्लस 4 लेमडा -1 इज इक्वल टू 0। लेमडा स्केयर प्लस 4 लेमडा प्लस 3, इसकी करें फैक्टराइजेशन, लेमडा स्केयर प्लस 4 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। करें फैक्टराइजेशन, लेमडा स्केयर 3 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लेमडा कॉमन ले लें, लेमडा प्लस 3 प्लस 1 कॉमन ले लें, लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लेमडा प्लस 1 इंटू लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू क्या आ गई? -1 -3। लेमडा की वैल्यू ये क्या? -2, यानी -1 -2 -3। अगर आप गौर करें तो लेमडा की तीनों वैल्यू क्या है? नेगेटिव। मैंने बताया था कि अगर लेमडा की सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी तो हमारे पास जो आपके पास जो पॉइंट होगा x0 वो क्या होगा? मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो देखिए लेमडा 1 लेमडा 2 और लेमडा 3 हमारे पास तीनों वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। इसका मतलब जो हमारे पास पॉइंट है x0 क्या निकाला था? 1/2 2/3 4/3, ये क्या है? मैक्सिमम पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ f ऑफ x1 x2। हमारे पास ये फंक्शन गिवन है टू चेक द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट x0। अब आप देखें हमारे पास दो वेरिएबल हैं, तो इसका मतलब हमारे पास लेमडा की भी दो वैल्यू आएंगी और हमारे पास जो हैशन मैट्रिक्स आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 में आएगा। तो देखें मैंने पहले पार्शियल डेरिवेटिव लिया x1, तो लें x1 का डेरिवेटिव क्या आ गया? 1 3, यहाँ ये कांस्टेंट 0, इसका डेरिवेटिव लें पावर शुरू में -8x1, ये कांस्टेंट 0, इसका x1 क्या आएगा? -5x2। अब इसका लें पार्शियल डेरिवेटिव x2, ये 0 x2 क्या आ गया? 5, ये कांस्टेंट 0, इसका लें डेरिवेटिव पावर शुरू में एक पावर कम, x2 क्या आ गया? -5x1। नेसेसरी कंडीशन आपके पास क्या थी कि डेल f इज इक्वल टू 0। नेसेसरी कंडीशन डेल f 0 पुट करके वहाँ हम पॉइंट फाइंड कर लेंगे x1 और x2, जिसको हमने बोला था x0 पॉइंट, वो क्या है? x1 x2 हम फाइंड करेंगे। दोनों को मैंने 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर पुट करें, इसको भी 0 के बराबर पुट करें। 0 के बराबर पुट कर लिया, वहाँ से हमारे पास 8x1 प्लस 5x2 बराबर 3 आ गया, 5x1 माइनस 2x2 बराबर क्या आ गया? 5। हमारा काम क्या है? या तो हम x के कोएफिशिएंट बराबर कर लें या हम y x2 के कोएफिशिएंट बराबर कर लें। देखें इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 2 से, दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे? ऐड, वहाँ से हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 और 2/5 एंड एडिंग, मैंने पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ये आंसर आया, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो ये आंसर आया। ये कैंसिल, तो ये आ गया 41x1, इनको ऐड करें तो 31, x1 क्या आ गया? 31/41। x1 की मैंने वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट की, उसको सॉल्व किया तो x2 हमारे पास आ गया -25/41। तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? 31/41 माइनस 25/41। f11 निकालें, f11 का मतलब है कि पार्शियल स्केयर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, और f22 का मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल x स्केयर विद रिस्पेक्ट टू 2। f12 का मतलब है कि पार्शियल स्केयर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 फिर विद रिस्पेक्ट टू x2। तो इसको मैंने लिखा f11 f12 f21 f22। अगेन डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव लें आप पार्शियल स्केयर पार्शियल f1 स्केयर, यानी इसका दोबारा डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x1। तो देखें ये क्या हो गया? 0, ये भी क्या होगा? 0 क्या आ गया? -8। और इसका आप लें पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x का, इसका दोबारा लें, इसका 2 क्या आ गया? 0 0 2 आ गया। देखें 2 हमारे पास है, जब आप लेंगे पार्शियल स्केयर पार्शियल x1 का डेरिवेटिव पार्शियल x2 लेंगे। देखें x1 का लें x2, ये 0 0, ये क्या आ गया? -5। चेक कर लें, यही आंसर है। ये वैल्यू मैंने हैशन मैट्रिक्स में पुट कर दी। इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें,
एक्स नॉट पुट कर दिया, देखिए -8 -5 और 2 फॉर एगन वैल्यूज़। क्या फार्मूला था, a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास a क्या है, h माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। तो देखें h माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, तो क्या करते हैं डायगोनल वैल्यू में से लेमडा माइनस करते हैं, -8 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा -5 क्योंकि हमारे पास जो होता है आइडेंटिटी हमारे पास क्या 1 0 0 1। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई, नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, लेमडा स्केयर प्लस 6 लेमडा माइनस 41 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या लगाया क्वाड्रेटिक फार्मूला, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 6, c की वैल्यू क्या है -41। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्केयर -4ac ओवर 2a। तो हमारे पास दो लेमडा की वैल्यू आई, एक हमारे पास -3 -5 लेमडा स्केयर 2, ये वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, दूसरी वैल्यू आई -3 + 5 स्केयर 2, ये क्या आएगी पॉजिटिव। देखें एक लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। मैंने बताया था कि अगर लेमडा की सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी तो पॉइंट मैक्सिमम होगा, अगर लेमडा की सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो पॉइंट मिनिमम होगा। देखें यहाँ पे एक वैल्यू नेगेटिव है और एक वैल्यू पॉजिटिव है। मैंने बताया था कि अगर कुछ वैल्यू नेगेटिव हो और कुछ वैल्यू पॉजिटिव हो तो हमेशा जो x0 होगा वो क्या होगा हमारे पास सैडल पॉइंट होगा।